Hello students, after a long time once again I am here with you to share another video regarding your examination. बेटा आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करने जा रही हूँ. मैंने बिकॉज ऑफ माई बिजी शेड्यूल. एज यू नो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट सून. जल्द ही ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये इम्प्लीमेंट होने जा रही है. इसके रिगार्डिंग बहुत सारी चेंजेस आपकी स्कूलिंग में, आपकी स्टडीज़ रिलेटेड आएंगी और इसी वजह से हमारा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी हो गया, जिसके कारण मैं आप लोगों के साथ वीडियो अपनी शेयर नहीं कर सकी. तो फिर भी नेक्स्ट अभी जो प्रेजेंट बच्चे 10th में, इन्हें तो अपने एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होना ही है. और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जानते हैं कि विंटर जोन के जो एग्जामिनेशन है वो अभी जस्ट विद इन 1 month और 2 months स्टार्ट होने जा रही हैं. और जो रेगुलर समर जोन के एग्जामिनेशन होते हैं वो आपको पता ही है कि वो मार्च और अप्रैल के महीने में होते हैं. तो बेटा मैं आपके साथ आज ये वीडियो एक मतलब टाइम के हिसाब से बनाऊंगी कि मैं आपके साथ पेपर पैटर्न यानी क्या आपको पहले आता है, कौन सा क्वेश्चन पहले आता है और उसके बाद क्या आता है, पूरा मैं आपको पैटर्न एक क्वेश्चन पेपर का बताऊंगी. और आपको ये भी पता है कि इस बार भी आपको 70% पेपर अटेम्प्ट करना है, तो पहले आप उसका पैटर्न समझ लीजिए. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 4 सेक्शंस में, A, B, C एंड D. जो A सेक्शन है उसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है आपका वो 20 मार्क्स का होता है. आप सब बहुत अच्छे से जान चुके होंगे. उसके बाद आपकी राइटिंग स्किल्स आती हैं, वो भी 20 मार्क्स की हैं. लिटरेचर जो है 35 नंबर का है और ग्रामर आपका 25 मार्क्स है. सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा पोर्शन स्किप करना है. स्किप क्यों करना है? बिकॉज आपको 70 नंबर का अटेम्प्ट करना है. अच्छा, कुछ बच्चों को ग्रामर मुश्किल लगती है, कुछ को इजी लगती है, तो इस तरह वो पहले से अपने दिमाग में ये सेट करके रखें कि हमें ये वाला पोर्शन जो है स्किप करना है, ये वाला पोर्शन हमें करना है. तो ये बात हो गई आपकी. जो आपका क्वेश्चन पेपर है 4 पार्ट्स में डिवाइड है, इस तरह से होता है. तो आपका जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में जो पहला ए सेक्शन है उसमें आता क्या है? पहला क्वेश्चन आपका पोइट्री सेक्शन में होता है. जो पहला बिल्कुल ए सेक्शन का पहला क्वेश्चन इज फ्रॉम पोइट्री सेक्शन. ये आप सब जो पहले बच्चे जो इस टाइम 10th में अपीयर होंगे उनको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है. ये एक मार्क्स स्कोरिंग पेपर है, मतलब कि इसके लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. जस्ट आप समरी सुनिए हर पोएम की, क्योंकि पहला क्वेश्चन पोइट्री सेक्शन का है, तो आप बहुत अच्छे से इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो भी पोइट्री सेक्शन में से एक आपको एक्सट्रैक्ट आता है जो एक पोएम में से लिया जाता है और उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं 2-2 मार्क्स के. और उसी में जो थर्ड पार्ट होता है उसमें कभी आपको वर्ड मीनिंग पूछे जाते हैं, कभी आपको एंटोनिम सिनोनिम भी पूछा जा सकता है. और इसी तरह जो ए सेक्शन का थर्ड पार्ट, मतलब कि ए सेक्शन में पहला क्वेश्चन, उसमें पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं. उसमें जो पार्ट आता है उसमें एक पैसेज दिया जाता है जो कि जिसे आप एक अनसीन पैसेज भी कह सकते हैं. अनसीन पैसेजेस कहीं से भी वो पैसेज आता है, आपको उसके 5 फिलिंग द ब्लैंक्स करने पड़ते हैं. उसके बाद अगेन देयर इज अ पैसेज, फिर से एक पैसेज आता है जिसे आप अनसीन पैसेज कहेंगे. वो भी आपको 5 नंबर का आता है, जिसे आप, कहने का मेरा मतलब है कि जो ए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसे आप बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं. इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है. इसमें सिर्फ जो आपके रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन है उसे आपने उसको रीड करना है, पैसेज को. उसी पैसेज में आपके आंसर छिपे होंगे जिसे आपको अटेम्प्ट करना है, ढूंढने हैं और उस फिलिंग ब्लैंक्स में भरने हैं. राइट. उसके बाद आपका राइटिंग स्किल्स में आता है लेटर, एसे, मैसेज एंड नोटिस. जिसमें से सबसे इजी तो मेरा मानना है मैसेज ही होगा. आज का टाइम फोन का टाइम है. मैसेज किसको करना नहीं आता? कौन मैसेज लिखना नहीं जानता? तो इसलिए मैसेज को मत स्किप कीजिए. राइट.
सी सेक्शन आपका लिटरेचर सेक्शन, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स, कैरेक्टर स्केच, इमेजरी, मतलब पोइट्री सेक्शन में से आपको क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं, जो आप, अगर आपको लगता है कि कोई लेसन जो है वो मुश्किल है, आपको लर्न नहीं हो रहा, उसमें आप एक लेसन छोड़ सकते हैं, मतलब जो आपको मुश्किल लगता है, क्योंकि पेपर तो आपको पूरा 100 नंबर का ही आएगा। अब अगर आप 100 में से 100 अटेम्प्ट करते हैं तो भी आपको 100 मार्क्स ही मिलेंगे। 100 में से 70 नंबर अगर आते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 70। वो आपको पहले ही क्लियर किया जा चुका है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में सबसे पहले आपको 3 मार्क्स का क्या आता है, डायलॉग्स, ठीक है। अगेन फिर 4 नंबर का आपका एडिटिंग, उसके बाद आपका 3 मार्क्स का रीअरेंज जम्बल्ड वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आफ्टर दैट change the narration, models, articles, match the phrases, homonyms, punctuation marks and relative clauses are in your grammar, ठीक है बेटा। तो इस तरह ये आपका पेपर का एक पैटर्न मैंने आपको बताया जो आपके सिलेबस में आएगा। तो आपको उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि कौन सा सेक्शन आपको इजी लगता है और कौन सा सेक्शन आपको मुश्किल लगता है। तो आप पहले से ही वो अपने माइंड में डिसाइड कर लो कि मुझे ये करना है या ये स्किप करना है, ठीक है। तो बी विद मी एज ऑलवेज, और हमेशा की तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।